देश में है जो गांधीवादी सोच को समाप्त करना है और दुनिया से आतंकवादी को। क्योंकि अगर ये दोनों रह गया ना, गांधीवाद सोच जब तक भारत में रहेगा तो भारत बर्बाद होता रहेगा, और आतंकवादी जब तक दुनिया में। पिता के बारे में आप इस तरीके से बोल रहे हैं, एक गाल पे थप्पड़ मार दो। मैडम किसका राष्ट्रपिता? भारतीयों का। हेलो, आपका पिता हो सकता है, मेरे राष्ट्र का पिता अगर भगवान राम नहीं हो पाए, भगवान श्री कृष्ण नहीं हो पाए, तो कल का आया गांधी मेरे राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता है। तो वीडियो में देखने के बाद कुछ तो पता लग गया होगा, राम मंदिर का इतना जो जोर जोर से अपना भारत में आवाज क्यों चल रहा है। राम मंदिर लाने के लिए, बनाने के लिए देश में कितना कुर्बानी देना पड़ा, वो कहूँ न कहूँ सच्चाई को थोड़ा समझना पड़ेगा। समझ ना भैया, इसलिए समझना पड़ेगा। लॉकडाउन जो हुआ था ना, बस राम मंदिर बनाने के लिए हुआ था। चलिए, अगर आप जैसे जैसे कहे हैं थरिया बजाइए, दिया जलाइए तो कोरोना भाग जाएगा, तो हम सब भी उसी किए हैं, थरिया जलाएं, थरिया बजाएं, दिया जलाएं, तो कोरोना वास्तव में भाग गया। भाग गया ना जी। थरिया बजाने से कोरोना भागता है जी, दिया जलाने से कोरोना भागता है? कोरोना भागता नहीं है। हम सबको अनभागतों में रखा था कि आप सब अनभगत हैं। हम जैसे जैसे बोलेंगे उससे उससे पिपैया बाजिए। बात रहा राम मंदिर का, तो राम मंदिर का जो है ना, हम भी आदर करते हैं, इसलिए राम मंदिर भी मेरा दिल में बसता है। मेरे लिए भगवान भी है, ऐसा बात नहीं है कि राम मंदिर को हम नहीं मानते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन बात रहा कि गांधी का ऊपर जब आया, तो अपना भारत का जो है पिता श्री राज अगर कोई माने तो गांधी जी ने है जी, कि नहीं है? आप सब कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। अगर भारत को अगर आज़ाद कोई दिलाया है तो गांधी ने दिलाया जी, कि नहीं दिलाया है? आप ही बता दीजिए। अगर गांधी को अगर ये सब नहीं मानता है कि हमेशा हर चीज़ में फोटो क्यों आता है? गांधी कुछ तो अच्छा किया होगा देश के लिए, तब तो गांधी को सब पूछता है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं भक्तों कि गांधी को हम नहीं समझते हैं, और जो गांधी समझने वाला है तो देश का कोई जो है ना तरक्की नहीं हो पाएगा। अरे दोगला खोद के जनमल, भगवा ज्ञान का पैदाशी, मुगलों का जनमल, अंग्रेजों का गुलाम, माई बहनी अंग्रेजों के पास में बिस्तर गर्म करते हुए तू हमको सिखाता है भारत का राष्ट्रपति हिंदी। हाँ, बोलते हैं कि राम को नहीं माना तो इसका बाकी बात हम जो है गांधी को नहीं माने। राम थोड़ा गया था अपना भारत के लिए लड़ाई लड़ने के लिए? राम गया था का? वो राम जो है ना रावण को अंत करने के लिए जन्म लिया था, उसलिए वो भगवान है। हम भगवान उसको पूछते हैं। अपना देश के लिए जो लड़ाई लड़ा है वो गांधी है। हम गांधी को अपना देश के लिए पूछते हैं। अगर देश के लिए अगर गांधी को नहीं पूछिएगा तो इसका बात से अगर समझ में आ रहा है, जब तुम गांधी को नहीं मानते हैं तो मेरा जवान जो बॉर्डर पर अभी जो शहीद हो जा रहा है, तो आने वाला डेट में आप उसको शहीद भी नहीं मानिएगा? मानेगा भाई? आप सब कमेंट में जवाब दीजिएगा। ये सब जो है देशद्रोही है। इस सबको जो है ना हक नहीं है अपना भारत देश में रहने का। इस सबको भगाया जाए भारत देश से, निकाला जाए खजर खजर के। इसलिए ये गांधी को नहीं मानता है, बोलता जो गांधी को मानने वाला है वो आतंकवादी हो सकता है। हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाना चाहता है कि भगवा रंग का झंडा लहराएगा, और वो अपना भारत माता का जो झंडा है वो जो है ये सब खत्म करना चाहता है। अगर नहीं खत्म करना चाहता है तो सच्चाई क्या है? अब तो कुछ दिन के अभी देखे होंगे, 2 दिन के कहानी में भारत माँ का हाथ में भगवा रंग का झंडा लहरा दिया ना, एगो नया पैसा ला करके। और वो कौन? अपना देश का प्रधानमंत्री। अब तो समझ में आ गया होगा ना ये सब भगवा रंग क्यों बनाना चाहता है, हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहता है। ये हिंदू राष्ट्र बनाना इसलिए चाहता है, अपना भारत माता का जो तिरंगा खत्म कर देगा। बाद में जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो खाली भगवा रंग झंडा फहरेगा, और भारत माता का जो झंडा है वो खत्म करवा देगा। इसलिए अनभगतों का पैदाशी है, और हम सबको भी अनभक्त बना रहा है। अभी भी नहीं जागिएगा तो कब जागिएगा? अगर जमीन अगर बचा हुआ है भारत माँ के अंदर के लिए तो जागिए, अपना आवाज उठाइए। और नहीं उठाइएगा तो जैसे पहले मुगलों के पास, अंग्रेजों के पास अपना भारत गुलाम था, उसी तरह ही गुलाम बनाना चाह रहा है। अगर नहीं जागिएगा तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए ये मुगलों का जन्मल है, मुगलों का जन्मल कभी नहीं समझ सकता है
कि भारत माता का झंडा क्या होता है। एक खाली ढोंगी नचा रहा है, इज्जत अपना खाली बचा रहा है कि हम भारत का नागरिक हैं। ये भारत को नागरिक नहीं समझता है किसी को। वाह रे वाह, तू जरे अन भगतों का जानवल, माई बहनी मुगल के पास सो के बिस्तर गरम कर करके, इसका बाकी बात तुम भारत में रहते हुए भारत का गुण नहीं गाएंगे। अगर तुम्हारा पापा अगर आज 10 साल से सरकार में है तो भारत के लिए क्या किया? कुछ किया है? और भारत का संपत्ति बेच लिया है, कुछ किया है? इसलिए बार बार बोलता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? खाली भारत में हिंदू है, खाली हिंदू रहेगा? ये आज़ाद होने, भारत जो आज़ाद करने के लिए खाली हिंदुए कुर्बान दिया था, सब लोग कुर्बानी दिया था। अभी तुम्हारा जो पापा जो है, जिसका अभी 100 साल पूरा होने के बाद जो भाषण दे रहा है कि भारत के लिए इतना बड़ा कुर्बानी दिया, अरे मुगलों का जनमल भारत के लिए केवल लाठी भी खाया है। आज जो है अनभक्तों बना रहे हैं सबको, पूरा खगाड़ के निकालेंगे। आप जो है ना पाप का घड़ा भर गया है, तो जो राम 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 को जो माला जपते हैं ना, राम भी जो है ना अब सोच लिया है कि आप रावण को अंत होना जरूरी है, इसलिए जो है ना मेरा छवि को बदनाम कर रहा है। ये मेरा छवि को लेकर के जो है राजनीति करता है। राम भगवान भी जो है ना घुसा गया। अब जो है रावण का अंत होना तय है। याद रख लेना रे अनभक्तों के बच्चा, मुगल के बीज के जन्मल, याद रख लेना। रावण का जैसे अंत हुआ था ना, श्री राम जो है रावण को अंत किया था ना, और उसी अब भारत में पाप का घड़ा भर गया है। अब दूसरा कोई रावण खत्म होगा, याद रखना। इसलिए भगवान जो है ना श्री राम, वो भी गुस्सा गया है कि बार बार जो है ना मेरा नाम ले लेकर सब जो है ना छवि को खराब कर दिया है। इसलिए टेंशन मत लो दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें ना। अन भक्तों सबको तो इसी तरह हम ठोकाई देते रहेंगे, कमी थोड़ा करेंगे। ये सब हमको ज्ञान सिखाएगा? हम तो खुद ज्ञानी है, ये हमको क्या ज्ञान सिखाएगा?